जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से अपना ये शुक्राना सत्संग आज संडे 20 अप्रैल अपने सत्संग परिवार के साथ रात्रि वेला में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है बट शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, इसलिए शुक्राना शेयर कर। मैं अपना ये शुक्राना अपने गुरु पिताजी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सज्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सज्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सच में मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली, मैं ये बात बार बार कहती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं आज फिर सोच रही थी कि शुक्राना आज की बजाय कल कर दूंगी, लेकिन संगत जी, गुरु पिताजी वो वजह देते हैं कि नहीं, शुक्राने की सेवा तुझे बंद नहीं करनी, शुक्राने की सेवा तुझे करनी है। क्योंकि और संगत जी, सच में हम नहीं करते, वो लेते हैं ये सेवा खुद ब खुद। दिल ऐसा होता है, ऐसे थॉट आते हैं दिमाग में कि नहीं, शुक्राना करना है, और वजह गुरु पिताजी खुद देते हैं शुक्राना करने की। और संगत जी, जरा सी भी हमारे मन में कोई उथल पुथल होती है ना, तो गुरु पिताजी को तुरंत पता चल जाता है। तो गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र घबरा ना, तो जब मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है तो तू क्यों घबराती है। तो अब तेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तो बस शुक्राना शेयर कर। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी का, बारंबार लख लख करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ बाबा जी के इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद के लिए। और संगत जी, अभी एक मैसेज आया गुरु पिताजी का। हाँ संगत जी, उसमें था कि 29 अप्रैल तारीख नोट कर ले, मतलब 29 अप्रैल, आने वाली 29 अप्रैल तेरा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। उसमें जैसे वो चैप्टर होगा, जैसे कि एक हाथी के पीठ में एक शेर बैठ के दहाड़ता है ना, ऐसे तू दहाड़ेगी और तेरी चारों तरफ जीत ही जीत होगी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा मेरे साथ में है ना, तो मैं तो वैसे भी मेरी जीत ही जीत है बाबा जी। मेरी जीत इससे नहीं होगी कि मेरे पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा, मेरी जीत तो आपसे है बाबा, मेरी हार भी आपसे है बाबा। आप नहीं हो तो मेरी हार ही हार है, और आप हो मेरे साथ में तो मेरी जीत ही जीत है। तो मेरा तो सबसे बड़ा खजाना आप ही हो बाबा, आपके साथ तो हर कदम मेरी जीत है बाबा। आपका प्यार मेरी सबसे बड़ी ढाल, सबसे बड़ी मजबूती है बाबा, और आपका साथ मेरी सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी ताकत। जिसके साथ, जिस बच्चे के साथ इतने प्यारे गुरुजी हो, इतने प्यारे भगवान हो, और वो उनकी बेटी हो, महाशिव की बेटी हो, वो कैसे हार सकती है बाबा। इसी तरह अपना साथ, अपना प्यार हम सब के साथ सदा सर्वदा सदैव बनाए रखना। कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज एक बहुत प्यारा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मेरे साथ नहीं, मेरी मम्मी के साथ हुआ था। जब फर्स्ट टाइम ना, मेरी मम्मी आगरा में रहती हैं संगत जी, अभी वो यहाँ आई हुई है। भाई मेरा बड़ा उत्तम नगर में रहता है संगत जी, जॉब करता है वो शोरूम में। तो मम्मी ना उसके घर में आई हुई है, मम्मी को बुलवा लिया उसने अभी। तो इस बार ना गुरु पिताजी का मैसेज जा रहा था उनके पास कि दर्शन करने आ जा, बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी, मम्मी कह रही थी कि बड़े मंदिर भी जाना है दर्शन करने के लिए, और बाबा जी बहुत दिनों से बुलाते हैं। संगत जी, वो भी बाबा जी से बहुत अटैच हो गई है, बहुत ज़्यादा बाबा जी ने अपने आप से जोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा उन्हें ब्लेसिंग दे रखी है, बहुत ज़्यादा वो उनसे प्यार करती हैं बाबा जी, वो उनको बहुत प्यार करते हैं संगत जी। और संगत जी, हुआ क्या था कि फ़र्स्ट टाइम जब वो बड़े मंदिर गई थी ना संगत जी, तो मैं थी, मेरे हस्बैंड अंकल थे, मेरी छोटी बेटी थी और मैं थी, मतलब हम 4 लोग थे संगत जी। तो क्या हुआ, जब वो ना गुटखा खाती है संगत जी, मतलब गुटखा जो होता है ना तम्बाकू वाला, वो खाती हैं, बहुत टाइम से खाती हैं। अब तो काफ़ी एजड हो गई हैं। हम लोगों ने कई बार कहा कि छोड़ दो छोड़ दो, बट अब कहाँ छूटने वाला, एक उम्र होती है छोड़ने की, वो नहीं छोड़ सकती हैं संगत जी, तो वो गुटखा खाती हैं। और संगत जी, पता है उनके मुंह में ना, जब वो बड़े मंदिर गई तो उनके मुंह में सुपारी थी उस समय, उसी गुटखे की। तो संगत जी, उनको ना थूकने की कहीं जगह नहीं मिली, मतलब गुटखा की सुपारी जो निकाल के हटाने की, थूकने की कहीं जगह नहीं मिली। मंदिर के अंदर वो घुस गई। अब संगत जी, हुआ क्या कि वो सुपारी जो उन्होंने क्या किया, चाय प्रसाद जब मिला तो वहाँ पे बैठा दिया था उनको मुंडेर पर, जहाँ गुरुजी की ग्रेक बनी हुई है, वहीं आसपास में मुंडेर थी एक ऊंची सी, वहीं मम्मी को बैठा दिया था। तो संगत जी, उन्होंने क्या किया, वो सुपारी हाथ में लेके धीरे से वहीं नीचे छोड़ दी, मतलब नीचे छोड़ दी। अब उसके बाद चाय प्रसाद लिया, चाय प्रसाद माथे से लगा के पी लिया।
अब संगत जी वो सोच रही थी कि मुझे किसी ने देखा नहीं। अब ये तो उनका सोचना था, कहाँ तो हमारे गुरु पिताजी कण कण में व्याप्त है। उस मंदिर में कण कण में, हर एक खम्भे में, हर एक पत्ती में, हर एक फूल में, हर एक मतलब हर एक जगह गुरु पिताजी की प्रेजेंस दिखाई देती है। हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे गुरु पिताजी की प्रेजेंस नहीं दिखाई देती। संगत जी मैं तो अक्सर कभी खम्भे को स्पर्श करके रोने लग जाती हूँ कि कभी तो मेरे बाबा ने इस खम्भे को छुआ है। कभी वहाँ बैठकर संगत जी माथा टेक लेती हूँ किसी खम्भे से, किसी दीवार के सहारे, तो ये लगता है अपने गुरु पिताजी के कंधों पे सर रख दिया है। संगत जी फिर मुझे बहुत रोना आता है, सच्चे दिल से इतना रोना आता है मैं बता नहीं सकती। इतना प्यार आता है अपने गुरु पिताजी के, ये लगता है कि मेरे बाबा ने मुझे कंधे पे सर रख रखा है और मेरे बाबा मेरे पे हाथ फेर रहे हैं। वहाँ बैठ के मुझे ना ऐसा आभास सा होता है। खैर कोई बात नहीं संगत जी, उसके बाद लंगर गुरु पिताजी के दर्शन किए। अंदर दर्शन करके खूब अच्छे दर्शन हुए। लोटे भी थे हमारे पास में 2, हमने लोटे ब्लस कराए, एक अपने लिए, एक मम्मी को दे दिया ब्लस करा के भाई के लिए। फिर उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद वगैरह किया अच्छे से और जल प्रसादा मिला और संगत जी बाहर आ गए। फिर हमारी मम्मी को ना ब्लेसिंग भी मिली और वो फर्स्ट टाइम गई थी संगत जी और ब्लेसिंग भी मिली उन्हें। गुरु पिताजी का छोटा पॉकेट स्वरूप मिला और बेटी को भी पॉकेट स्वरूप मिला और मुझे नहीं मिला, क्योंकि संगत जी मुझे पहले ही गुरु पिताजी ने 2 बहुत बड़े बड़े स्वरूप ब्लस किए थे, तो संगत जी मुझे नहीं मिला। और फिर क्या हुआ संगत जी, वो घर आ गई। अब घर आके सीधे मतलब यहाँ पे रह के सीधे अपने आगरे चली गई। तो आगरे में संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज उनके पास आता है कि तू मेरे मंदिर आई थी दर्शन करने की, थूकने आई थी, तूने मेरे मंदिर में थूका। और संगत जी देख लो किसी ने नहीं देखा और गुरु पिताजी को पता चल गया कि, और फिर संगत जी मम्मी ने खूब माफ़ी मांगी कि गुरु पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं अज्ञानी हूँ और मैंने गलती से सुपारी वहाँ से मुंह से निकाल के और वहाँ पे डाल दी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। और कान पकड़ के संगत जी माफ़ी मांगी। तो ये देख लो कि गुरु पिताजी हर जगह है, हर जगह उनकी प्रेजेंस है। और वो ये दिखाते हैं कि देखो तुम किसी से भी छुप सकते हो लेकिन मुझसे नहीं छुप सकते, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अंदर बैठ के तुमको देखता हूँ। और ये बात सच है संगत जी, भगवान से कोई कुछ नहीं छुपा सकता, क्योंकि वो तो तुम्हारी ही आंखों से, तुम्हारे ही मन में बैठ के तुम ही को देख रहे हैं। तो तुम कैसे छुप सकते हो भला उनसे। और ये नहीं है, गुरु पिताजी अपने हर एक संगत के साथ है, क्योंकि गुरु पिताजी अपनी संगत खुद चुनते हैं और खुद चुनते हैं संगत जी, और खुद अपने संगत के हर पल साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। तभी तो संगत जी हर आने वाली मुसीबत से, हर आने वाली परेशानियों से वो पहले ही हमें आगाह कर देते हैं और उनसे निकलने का रास्ता हमको बता देते हैं। हर धूप छाँव से हमें बचा के रखते हैं। इतना प्यार करते हैं संगत जी की कोई कर नहीं सकता। उनकी दया का, उनकी कृपा का, उनकी करुणा का कोई सानी नहीं है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। ये संदेश उन लोगों के लिए है, शायद गुरु पिताजी बुलवा रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि नहीं ये जो मैसेज होते हैं ना ये फेक होते हैं। ये मैसेज जो गुरु पिताजी देते हैं, जो हम ही जैसे लोग लिखते हैं, कई लोग ये कहते हैं हम ही जैसे लोग होते हैं जो ये मैसेज लिखते हैं और ये मैसेज फेक होते हैं। हाँ संगत जी, ये मैसेज आपको फेक लगेंगे क्योंकि ये फेक उनके लिए हैं जो गुरु जी से जुड़े नहीं, दिल से नहीं जुड़े और गुरु पिताजी से प्रेम नहीं करते, तो वो उनके लिए फेक हो गए, क्योंकि उनके लिए ये मैसेज सच होने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, जो गुरु पिताजी को जीते हैं, जो पूरा विश्वास, पूर्ण समर्पण करके उनके नाम से रहते हैं, और संगत जी फिर आपको, अगर आपके लिए मैसेज है तो आपको ऐसा महसूस होगा दिल से कि नहीं ये मैसेज मेरे ही लिए है। और सच में संगत जी फिर वो मैसेज आपके लिए ही होता है। गुरु पिताजी की टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग है संगत जी कि आपको हर बात का सॉल्यूशन मिलेगा अगर गुरु पिताजी की आप सच्चे दिल से संगत है तो। अगर आप रोज़ नियमित मंत्र जप करते हैं, रोज़ अपने गुरु जी का मतलब सत्संग सुनते हैं, शुक्राना करते हैं, तो संगत जी आप गुरु पिताजी ज़रूर आपको आपसे जो अपने आप से जोड़ लेंगे। और वो जो फिर आपको मैसेज मिलेगा, आपकी आत्मा आपको खुद बता देगी कि नहीं ये मैसेज हमारे ही लिए। ऐसे संगत जी मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करती थी, लेकिन कई दफ़े गुरु पिताजी ने बताया कि नहीं ये जो मैसेज तू भ्रम में मत पड़ा कर, जो मैसेज तेरे पास है वो तेरे ही लिए है मैसेज। और संगत जी सच में वो मैसेज हमारे घर में भी संगत जी ऐसे ही होता है। हमारे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि नहीं जो मेरे से बोलते हैं आज दिन तक मेरे तो कुछ भी सच नहीं हुआ। और संगत जी आज दिन तक आप यकीन मानो कि जो भी गुरु पिताजी ने मुझे मैसेज दिया है वो 1001% वो सच साबित हुआ है।
हमेशा वो मैसेज सच साबित हुआ है। लेकिन जो मैसेज दूसरे के लिए होते हैं ना संगत जी, वो पता नहीं क्यों हमारा दिल खुद ही बोल जाता है कि नहीं, ये मैसेज हमारे लिए नहीं है। और जो हमारे लिए होता है ना, वो संगत जी अपने आप दिल बोलता है कि नहीं, ये मैसेज हमारे ही लिए है। और गुरु पिता जी उसको सच करते हैं। तो कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिता जी का कि हमें अपनी संगत चुना है बाबा ने और हमें सेवा का मौका दिया है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना आपका। और संगत जी दूसरा सत्संग मम्मी का, और मम्मी ने आज मुझसे शेयर किया है, क्योंकि मेरी मम्मी ना खुद से सत्संग नहीं शेयर कर पाती, उन्हें अच्छे से मोबाइल चलाना नहीं आता संगत जी। और उन्हें मोबाइल में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी फंक्शन उनको पता नहीं है। बस उनको ना यूट्यूब खोलना आ गया और बाबा जी के मैसेज जो मिल जाते हैं उनको वो पढ़ लेती हैं और सत्संग सुन लेती हैं। इतना तो वो कर लेती हैं, भजन वजन सुन लेती हैं, बाकी सत्संग शेयर करने नहीं आते। और गुरु पिताजी ने कहा था उनसे कि जब वहाँ से आगरे से यहाँ के लिए चलना, अगर तू कहीं जाया कर तो मुझसे 21 मरतबा मंत्र जप करके कहा कर कि गुरु पिताजी मेरे साथ चलो, तो मैं तेरे साथ चल दूँगा। ऐसे कहा था संगत जी। मम्मी ने मेरे को बताया था कि बाबा ने ऐसे कहा था कि 21 मरतबा मंत्र जप करके मेरे से बोलना, तो मैं तेरे साथ चल दूँगा। और संगत जी ऐसे ही हुआ। गुरु पिताजी से उन्होंने 21 मरतबा मंत्र जप करके बोला और रात में तो गुरु पिताजी ने उन्हें दर्शन दिए संगत जी, सपन में दर्शन दिए। गुरु पिताजी आए हैं, उनके हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं, इतने सुंदर मतलब दर्शन दिए। और गुरु पिताजी कहती हैं मम्मी कि गुरु पिताजी आए और मेरे हाथ में ना मेहंदी लगा रहे कि तू मेहंदी लगवा ले। तो शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ मम्मी को दर्शन देने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर वो बता रही थी कि आज दिन तक इतना अच्छा ड्राइवर नहीं मिला कैब का, जो कैब वो करके आई थी आगरे से, और कि इतना अच्छा ड्राइवर था। मतलब गाड़ियाँ चलती हैं ना संगत जी, कैब टाइप में चलती हैं, तो मतलब और भी सवारी थी उसमें, तो बता रही थी वो सवारियाँ भी इतनी अच्छी थी, इतने प्यार से अम्मा जी करके सारे रास्ते वो बच्चे आए हैं। और वो ड्राइवर तो इतना खुश हो गया मम्मी से, मतलब बोला कि अम्मा जी, और मतलब मम्मी को बाथरूम की प्रॉब्लम होती है, तो संगत जी उसने जगह जगह गाड़ी रोकी और उसने ये भी कहा कि मम्मी बोली कि चाय पियेंगे और तुम गाड़ी चला दोगे तो भैया मेरे मुंह में जल जाएगा। तो मम्मी से कहता है कि नहीं अम्मा जी आप फिक्र मत करो, मैं गाड़ी तब तक नहीं चलाऊंगा जब तक आपकी चाय बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। और अम्मा जी आप मेरे को ना मेरा फ़ोन नंबर ले लो, आपको जब आगरे आना हो तो मेरे को फ़ोन करके बुला लेना और मैं आपको आगरे सही सलामत छोड़ूंगा। संगत जी इतने अच्छे लोग मिले, मम्मी बता रही है सब गुरु जी की कृपा से हुआ रास्ते में। और वो जो लोग मिले थे वो कह रहे थे अम्मा जी हम आपको देख के इतने खुश हुए हैं, इतने खुश हुए हैं, हम आपको बता नहीं सकते, आप हमारा सौभाग्य है कि आप हमको मिली। तो संगत जी ये सब हमारे गुरु पिताजी करवाते हैं। इतनी इम्पोर्टेंस और इतना प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ गुरु पिताजी ही दिलवा सकते हैं और कोई नहीं दिलवाता। सच मानिए संगत जी कि ऐसा ही होता है। गुरु पिताजी मेरे से कई बार ही कहते हैं कि तेरे को लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंदर ही हूँ, तेरे अंदर हूँ, मुझे महसूस कर, जब तक मैं तेरे साथ हूँ, मेरी शक्ति तेरे साथ है, तेरे को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। और संगत जी यही होता है कि है ऐसे पारिवारिक लोग जो मतलब एक दूसरे से बुराइयां करते हैं। खैर करते हैं तो करते रहे, हमें क्या, लेकिन हमारा भगवान हमारे साथ है। संगत जी जहाँ भी जाके खड़ी होती हूँ या जहाँ भी जाती हूँ वहाँ लोग इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, सब मेरी गुरु पिताजी की मेहर है। ऐसे हाथों हाथ लेते हैं जैसे कि पता नहीं मुझसे मिलने के लिए कब से तड़प रहे हो, मेरा चेहरा देखने के लिए कब से तड़प रहे हो, ऐसी फीलिंग आती है संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा जी का, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। सच में संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं मेरा बन के तो देख, ज़माने को तेरा ना बना दूँ तो कहना, और मुझे अपने दिल में बसा के तो देख, सारी दुनिया को तेरे कदमों में ना ला के रख दूँ तो कहना। ये संगत जी कहने की बात नहीं है, ये सच है, हकीकत है। जब आप परमात्मा से प्रेम करते हैं ना, तो परमात्मा से आपका प्रेम जो अगर गहरा हो जाता है ना, तो सभी दुनिया आपको प्रेम करने लग जाती है। आपको लगेगा हर एक में, जैसे कि हमारे गुरु पिताजी मिल गए, रास्ते में भी कोई अगर मिलता तो ये लगता कि नहीं गुरु पिताजी मिल गए। और इतना प्रेम भाव दिखाते हैं संगत जी लोग कि बस ये सब तो कृपा हमारे गुरु जी महाराज की है, ये सब तो उन्हीं की ब्लेसिंग का नतीजा है।
शुक्राना शुक्राना, इतनी अहमियत दिलवाने के लिए, इतनी इज्जत बख्शाने के लिए बाबा जी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतों अनंत शुक्राना। मम्मी की तरफ से भी लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा जी। इसी तरह हम सब परिवार वालों पर अपनी मेहर, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। और अपनी इस बिटिया को तो फिर वही मेरी मांग है बाबा जी, जो अरदास मैं हमेशा करती हूँ वही अरदास करूँगी कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े और मेरी नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे बाबा। बस यही मांगती हूँ आपसे, यही अरदास करती हूँ। हमेशा मेरे बाबा मेरे अंग संग रहे, मेरे साथ रहे, इन बच्चों के सर पे, हम सब के सर पे मेरे बाबा का सदा हाथ रहे। मेरे बाबा जी हम सब के सदा साथ रहे बाबा। आपकी उपस्थिति इस घर में सदा 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 महसूस करना चाहती हूँ। सदा आपको ही चाहती हूँ बाबा, सदा आपको ही चाहती हूँ और आपको ही चाहती रहूँगी। सबका भला करो बाबा जी, सबके ऊपर, अपने संगत के ऊपर अपनी मेहर भरा हाथ रखो बाबा जी। सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब तरक्की करें, सबके घर में खुशियाँ आए बाबा जी, खुशियों के भंडार लगे, सबके घर की खुशियाँ स्थायी हो जाए बाबा जी। सभी सुखी रहें, जीव पशु पक्षी मानव सभी 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 के लिए खुशियाँ मांगती हूँ बाबा जी, का सुख आपसे मांगती हूँ बाबा जी। मेरी ये विनती प्रार्थना हाथ जोड़कर आपसे, इसे स्वीकार करना। सभी खुश रहें बाबा जी। और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु पिताजी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से करनी है। तो मेरी जर्नी 2024 से शुरू हुई थी संगत जी। जब 2024 में मेरे मार्च में फ्रैक्चर आया था, तब मेरी जर्नी शुरू हुई थी और मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। गुरुजी ने अपने से मुझे कनेक्ट किया। हम कौन होते हैं संगत जी? गुरुजी से कनेक्ट होने वाले। गुरुजी जिनको चाहते हैं, गुरुजी अपने आप उनको कनेक्ट करवाते हैं। हम कुछ नहीं होते कि हम गुरुजी से कनेक्ट हो पाएंगे। तो गुरुजी ने उस वक्त हम पे, मेरे पे ये कृपा की और अपने से कनेक्ट किया। संगत जी, गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद मेरे बहुत से चेंजेस, जो लाइफ में बहुत टाइम से चेंजेस नहीं आए थे, वो सब चेंजेस हुए और बहुत कृपा हुई। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि जहाँ गुरुजी की बात आती है, जहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनके शुक्राने की बात आती है, तो वो इतना शुक्राना, इतने शुक्राने बनते हैं गुरुजी की, संगत जी की हमें तो काफ़ी शुक्राने याद भी नहीं रहते। और जब गुरुजी का नंबर जब होता है, तब गुरुजी उसी वक्त हमारी बात सुनते हैं। और हम इंसान ही नाशुक्र हैं कि उनका शुक्राना करने के लिए भी हमें टाइम बहुत कम निकल पाता है, और बहुत टाइम तक हम शुक्राना सत्संगी शेयर करने में हम टाइम निकालते रह जाते हैं संगत जी। तो गुरुजी तो महाशिव हैं, जो अपनी संगत की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे जब से कनेक्ट किया है, तब से मेरे पे बहुत कृपा की है कि मैं 3-3, 4-4 गुरुजी के सत्संग कर पाई हूँ। घर ब्लेस किया है गुरुजी ने, लेकिन सब हम ही नाशुक्र हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम ही कम है, हम ही कम है। संगत जी, गुरुजी तो हमें बहुत देते हैं। तो संगत जी, अभी मेरा जहाँ मैं रहती हूँ, मैं वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ संगत जी, और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपना, मेरा सेकंड फ्लोर तक बना हुआ मकान की फर्स्ट फ्लोर पे रहूं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे संगत जी लाइट, धूप, खुली हवा सब आती है। बट संगत जी, मेरे पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम है, उस वजह से मैं सीढ़ियाँ इतनी नहीं चढ़ सकती हूँ। और जब कभी गुरुजी कृपा करेंगे, और मतलब अभी तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम सारी सीढ़ियाँ तुड़वा के लिफ्ट लगा सकें,
तो जब गुरुजी कृपा करेंगे तब लगवाएँगे और तब मैं फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट भी कर पाऊँगी। संगत जी, या तो गुरुजी मेरे टाँगे ठीक कर देंगे कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकूँ। जो गुरुजी की इच्छा होगी वो गुरुजी जैसा जब चाहेंगे वो अपनी कृपा वैसे ही देंगे। तो संगत जी, बहुत सालों से हमारा फर्स्ट फ्लोर किराए पे था और जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर अभी खाली हुआ तो मेरी बहुत इच्छा हुई कि ये फर्स्ट फ्लोर अभी खाली हुआ है तो मैं इस फ्लोर पे गुरुजी का सत्संग कराऊं। तो गुरुजी ने वो इच्छा भी पूरी की। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी फर्स्ट फ्लोर पे आए, गुरुजी का सत्संग हुआ। और संगत जी, कैसे 4 दिन में ही वाइट वॉश कंप्लीट हुई, क्योंकि मेरी छुट्टियां थी तो मैं उन्हीं छुट्टियों में बैसाखी वाले दिन मैं अपना सत्संग करना चाहती थी और बैसाखी वाले दिन ही गुरुजी आए और गुरुजी का सत्संग हो पाया। और 2 दिन में 3 दिन में कैसे मेरी इतनी सब तैयारियां हुई संगत जी, मुझे नहीं पता। बड़ी टेंशन थी मुझे कि गुरुजी मैं सब कैसे कर पाऊंगी, मेरी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं रहती संगत जी। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी अपने आप ही सब करवाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है करवाने वाले संगत जी। 2 दिन में इतना सुंदर चोला भी बन के आ गया गुरुजी का, बहुत सुंदर ऑरेंज और बहुत सुंदर काम उस पे हुआ और मेजेंटा बॉर्डर, मेजेंटा गुरुजी का दुशाला और उसके साथ सत्संग हुआ। संगत जी, इतना सुंदर चोला गुरुजी का बन के आया और मेरा मन था कि मैं बाकी दोनों कमरों में भी गुरुजी का स्वरूप रखूं और गुरुजी इतनी संगत आए कि पूरे कमरे मेरे सारे भर जाएं। इसलिए संगत जी, दोनों कमरों में भी अलग अलग मैंने स्वरूप गुरुजी के रखे। उनके लिए भी संगत जी मैंने दो दुशाले बनवाए कि उन स्वरूपों में भी मैंने दुशाले लगवाने हैं। तो संगत जी, एक बात बताऊं, इतना इतना गुरुजी का शुक्राना, ऐसे दर्शन गुरुजी ने दिए हैं कि वो दोनों दुशाले जो है ना, वो भी उन पे भी बटरफ्लाई बनी हुई संगत जी और मोर पंख। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी कैसे संगत जी दर्शन देते हैं ना, हमें नहीं पता। इस बार मेरे बहुत संगत आई और काफी नहीं भी आ पाए। तो जो जो आते हैं संगत जी, जिनको गुरुजी ने ब्लेस करना है वो दूर से भी उठ के आ जाएंगे और जिनको ब्लेस नहीं करना तो वो पड़ोस में से भी उठ के नहीं आ पाएंगे संगत जी, उनके पैर ही नहीं उठेंगे। ये तो गुरुजी की कृपा है, जिनको गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं वही आते हैं संगत जी। तो संगत जी, बहुत अच्छा मेरा नए उस वाइट वॉश किए हुए घर में खूब धोया धाई सब करके बहुत सुंदर तरीके से बैसाखी वाले दिन सत्संग हुआ गुरुजी का। इतना सुंदर चोला सज के, पहले चोले में भी मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी कि मैं ये कैसे सजाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी चोला कैसे लगाऊं। बट सब बहुत सुंदर से सज गया, बहुत सुंदर लग गया चोला। और ओम और साथिया भी हमने फूल से बनाए, फूलों से डेकोरेशन संगत जी, नीचे तक सीढ़ियों पे दिए और फूलों से डेकोरेशन की कि कहते हैं ना, आओ गुरुजी मेरे घर सत्संग है, आप आओ गुरुजी। तो वो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने तो इतनी कृपा की सत्संग में कि जो मेरा कड़ा प्रसाद था उसमें संगत जी गुरुजी ने साथी का दर्शन दिया और जो रोटी प्रसाद था उसमें गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जो कहते हैं ना कि जो मैसेज कई बार गुरुपा देते हैं, मेरे से भी सॉरी गुरुजी, ये मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने गुरुजी का दरबार हटाया नहीं है, सजे हुए दरबार में ही मैं पहले सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी।
तो क्योंकि गुरु जी ने इतनी कृपा की है कि मेरा दूसरे दिन तक भी रात तक दिया जगता रहा गुरु जी की कृपा से। तो आज मैं अब ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के दरबार में ही, सजे दरबार में ही, सामने बैठ के, गुरु जी के सामने बैठ के। जो गुरु जी चाहेंगे वही बुलवाएंगे संगत जी। सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ संगत जी, क्योंकि पता नहीं इतना सुंदर दरबार सजता है गुरु जी का, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं दरबार हटाऊं असल में। और आज स्कूल जाने का भी मन नहीं किया। हाफ डे से फुल डे कैसे ले रही हूँ, ऐसा लग रहा है गुरु जी के दरबार में उनके सामने ही बैठी रहूं। गुरु जी से दरखास्त है मेरी कि गुरु जी भी बड़े मंदिर की सेवा मुझे दें, ताकि मैं बड़े मंदिर में भी सेवा करने के लिए जा सकूं, और गुरु जी अपने डूगरी मंदिर भी बुलाएं। तो संगत जी, जो मैसेज कई बार हमारे आते हैं, मेरे को मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे पुत्र पे संकट है। एक बार मैंने मैसेज सुन लिया था, उसे कटवा ले, बट उसके बाद भी मैसेज आते गए, तो टाइम कम होने की वजह से मैं वो सुन नहीं पाई। तो संगत जी, गुरु जी ने ऐसी कृपा की, सत्संग के चलते सत्संग के बीच में जब मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा, सीढ़ियां उतर के नीचे किन्हीं को बुलाने जा रहा था, वो 2-3 सीढ़ियां स्लिप कर गया संगत जी। बट कैसे गुरुजी ने उसका कोई बड़ा संकट छोटे में निकाल दिया, वो हमें पता नहीं। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थोड़ी सी ही उसके हल्की सी सूजन आई है संगत जी, बट बहुत बहुत पूरा बचाव कर दिया। तो गुरुजी जो मैसेज देते हैं उसमें गुरुजी हमारे कोई कर्मों के कारण, पुराने कर्मों, या हमें तो ये भी नहीं पता संगत जी, हमारे आज के जीवन में हम अनजाने में कितने कर्म बिगाड़ देते हैं अपने। तो उनके कारण जो संकट होता है संगत जी, वो गुरुजी बहुत छोटे में निकलवा देते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी से मेरी बहुत दरखास्त है, गुरुजी जब कृपा करेंगे तब संगत जी फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहने के लिए आ पाऊंगी, और उतना गुरुजी कर पाएंगे वो सब गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी ने यहाँ सत्संग किया है, गुरुजी ये सब कृपा करेंगे। और संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ दूसरे सत्संग की तैयारी के लिए। गुरुजी जल्दी दूसरा सत्संग करवाएंगे, रोज ही नए सत्संग करवाते हैं संगत जी गुरुजी। तो अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो गुरुपा, या कोई भी मुझसे गलती हो गई हो, तो मुझे माफ कीजिएगा गुरुपा, माफ कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे घर में इतना सुंदर सत्संग और इतनी संगत आने के लिए। इतने थे भी नहीं कि मैं इतना कुछ कर पाती, लेकिन कैसे आपने सब करवा दिया इतने सुंदर ढंग से, वो आपकी कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा को गुरु नहीं संगत जी, मैं गुरुपा को अपने मम्मी पापा के रूप में ही जानती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ संगत जी। बस गुरुजी से यही दुआ है कि गुरुजी ये अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना गुरुपा, कभी डगमगाने ना देना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग, जो भी संगत मेरी सत्संग सुन रही है, उनका मेरा सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो संगत मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से अब हम
सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।